हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों गणित शिक्षण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने गणित शिक्षण के गुण की अपेक्षा की है। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो डी में क्या दिया है, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं सभी में क्या है। तो यहाँ से दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए दिए हैं उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से। ऑप्शन बी है सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से। ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से। तो ये तीनों हमारा आंसर है दोस्तों। तो तीनों को ना लेकर के आप डायरेक्ट यहाँ लिया गया है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेखा गणित शिक्षण की निम्न में से श्रेष्ठ विधि है। तो किन में से श्रेष्ठ विधि है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। तो क्या विशेषता पाई जाती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात गणित एक रसहीन विषय है। अगला प्रश्न है, जिस विषय में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह है। तो कौन सा विधि है दोस्तों? तो आगमन विधि। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है आगमन विधि में? सबसे पहले आपको एक उदाहरण दिया जाता है, फिर उदाहरण से नियम की ओर बढ़ा जाता है। उसी प्रकार यहाँ दिया है दोस्तों निगमन विधि है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें हमको पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके निष्कर्ष की ओर पहुँचा जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। अगला प्रश्न है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात प्रयोगशाला विधि। ये कई प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों। जो प्रयोगशाला विधि है तो उसको याद रखिएगा कौन कौन से तरीके से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात शिक्षा नीति 1986 का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है? तो गणित शिक्षक की योग्यता पूछा। ठीक है दोस्तों, विशेष योग्यता। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता। ऑप्शन बी है गणित कक्षा संचालन की योग्यता। ऑप्शन सी है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जहाँ तक तर्क देने का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है वह विधि है। तो क्या है दोस्तों? उस विधि का नाम जो है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात आगमन विधि। अगला प्रश्न है, प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष है। ठीक है दोस्तों, क्या है? जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है उसका दोष क्या है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए में जीवन से संबंधित। ऑप्शन बी है संकुचित दृष्टिकोण। ऑप्शन सी है परीक्षा की प्रधानता। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो प्रचलित पाठ्यक्रम का जो दोष है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित में क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, क्या है क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसको पढ़ के देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष है। तो सबसे बड़ा दोष क्या है दोस्तों प्रयोगशाला विधि का? तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। तो ये क्या है दोस्तों प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है,
रेखा गणित के किसी साध्य का हल ज्ञात करने हेतु प्रायः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात विश्लेषण विधि का। अगला प्रश्न है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दोस्तों किन्होंने दी है बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है तो कौन है दोस्तों श्रव्य सामग्री में सम्मिलित? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ग्रामोफोन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है तो क्या है दोस्तों वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसका दोष? तो ऑप्शन ए है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, ऑप्शन बी विषयों में सहसंबंध का अभाव, ऑप्शन सी लचीलेपन का अभाव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात ए बी सी तीनों है तो उपरोक्त सभी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों उसे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी शैक्षणिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है तो कौन सी शिक्षण विधि है दोस्तों? ऑप्शन ए है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी आगमन विधि और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका भी जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि है तो विश्लेषण विधि की जो ठीक विपरीत विधि है दोस्तों उसको वो कहते हैं संश्लेषण विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। देखो दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा आगमन और निगमन विधि से। अगर आप लोग गणित शिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं तो दोनों विधि को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, और इसके साथ ही आप यहाँ संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि इनको भी पढ़ लीजिए ताकि यहाँ से आपका नंबर न चुके। अगला प्रश्न है, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करता है? ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पास दिया हमको अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है तो मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है चिन्हित करना, ऑप्शन बी निर्णय लेना, ऑप्शन सी भूल खोजना और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो किस रूप में है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहारिक रूप में। अगला प्रश्न है, गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा तो कौन सा तरीका प्रभावी होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात खेल विधि से शिक्षण करवाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ज्यामिति का जो संबंध है दोस्तों किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, अर्थात मापन। अगला प्रश्न है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है तो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता या भी परिवर्तन होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात आकृतियों के वर्गीकरण करने का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात निगमन विधि। अगला प्रश्न है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है तो कौन सी शाखा दोस्तों गणित की सर्वाधिक प्राचीन है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात अंक गणित। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। तो पाठ्यक्रम में जो गणित का महत्व है दोस्तों, गणित विषय का महत्व है वह तीनों रूपों में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।